साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि यहां सबसे बड़ा फैसला हो चुका है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फैसला हो चुका है। फॉर्मूला बेहद ही खास और बहुत बड़ा वाला इसके लिए चुना गया है। जीतने वाले कैंडिडेट्स पर मोहर लगाई गई है, जिसके बाद बीजेपी विपक्ष से कई मील आगे नजर आ रही है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने तो चुनाव से पहले हार मान ली है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कह दिया है, दिखा दिया है। तो क्या है महाराष्ट्र में चुनाव का आज का सबसे बड़ा फैसला, क्या हो रहा है मुंबई में और क्या कहा उद्धव ठाकरे गुट ने कि खुद की ही हार मान ली और बीजेपी के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राय अपनी जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ बदलने जा रहा है क्योंकि बीजेपी की सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है। बीजेपी गठबंधन में शामिल शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी के बीच में समझौता फाइनल हुआ है। हालांकि शिंदे और अजीत पवार गुट पहले ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे थे, मगर अमित शाह के साथ हुई मीटिंग के बाद सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। पहले आपको यही बताते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें बीजेपी गठबंधन में मिली हैं और कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या है फॉर्मूला। तो सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 31 से 32 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। हालांकि पिछली बार बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 23 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार 32 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। यह फैसला हो चुका है, कंफर्म फैसला आपको बता रहे हैं। इस गठबंधन में दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना रहेगी। शिंदे गुट को इस बार के चुनाव के लिए 12 सीटें देने का फैसला हुआ, यानी कि 12 सीटों पर शिंदे गुट वाली शिवसेना चुनाव लड़ेगी। हालांकि पिछली बार पूरी शिवसेना एक साथ थी तो 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार सिर्फ 12 ही सीटें उन्हें दी जा रही है। वहीं अजीत पवार वाली एनसीपी को 4 सीटें देने का फैसला हुआ है, यानी कि 4 सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी चुनाव लड़ेगी और ये सीटें विदर्भ की सीटें होंगी। यही नहीं, बीजेपी की तरफ से शिवसेना को कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी बदलने के भी सुझाव दिए गए हैं क्योंकि बीजेपी को लगता है कि शिंदे गुट के इन प्रत्याशियों के भरोसे जीतना संभव नहीं है। लिहाजा एकनाथ शिंदे गुट को कहा गया है कि इन प्रत्याशियों को बदला जाए और जल्दी इन प्रत्याशियों को बदला भी जाएगा। अब इस पूरे सीट शेयरिंग में सिर्फ और सिर्फ जीत वाला फॉर्मूला रखा गया है, यानी कि राज्य में बीजेपी की जीत की संभावना सबसे ज्यादा है, इसीलिए 32 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और उसके बाद एकनाथ शिंदे गुट 12 सीट और अजीत पवार गुट को 4 सीटें देने का फैसला हुआ है। यानी कि उसी हिसाब से जिसकी जीत की संभावना जितनी ज्यादा है उसको उतनी ज्यादा सीटें मिली है। अब आगे बढ़ते हैं, महाविकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे की बात करते हैं। तो आज यानी कि शनिवार को महाविकास अघाड़ी की शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग होनी है। माना जा रहा है कि आज यहाँ भी सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फैसला हो सकता है, मगर इस मीटिंग से पहले उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से जो बयान आया है वो हैरानी भरा है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे लगने लगा है कि चुनाव से पहले ही हार मान ली है। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस और शरद पवार वाली एनसीपी ज्यादा सीटें जीतने की हालत में नहीं है, वो ज्यादा सीटें जीत नहीं सकती। लिहाजा उन्हें यानी कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना होगा, यानी कि अपनी ही सहयोगी पार्टियों की जीत पर, उनके जीत के दावों पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, अपने ही सहयोगियों की हार की बात कर रहे हैं और इसका असर ये होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर होने वाली बैठक में आपसी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और बात बिगड़ने तक आ सकती है। जी हाँ, बात इससे बनने वाली नहीं है, बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे गुट के अंदर का डर भी साफ दिखाई दे रहा है कि वो शरद पवार और कांग्रेस के साथ आकर पछता रहे हैं। इनके साथ रहने से हारने के परसेंटेज ज्यादा है, जीत की संभावना बेहद कम हो गई है और इन दोनों पार्टियों के साथ साथ उद्धव ठाकरे को यह भी लग रहा है कि इनके भरोसे कहीं वो भी अपनी सीटें गंवा न दें। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो बीजेपी गठबंधन चुनाव के लिए आगे बढ़ रहा है, सीट शेयरिंग तक हो चुकी है, वहीं महाविकास अघाड़ी में एक दूसरे को ही नीचा दिखाया जा रहा है, एक दूसरे की हार की भविष्यवाणी की जा रही है और इसीलिए माना जा रहा है कि आज की सीट शेयरिंग वाली इस बैठक में बड़ा हंगामा हो सकता है और संभव है कि आज भी इस पर कोई फैसला ना हो पाए और अंत में संभव ये भी है कि कहीं सभी पार्टियां अलग चुनाव लड़ने का फैसला ना कर लें। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।